Good morning, everybody. Good morning, sir. Hi, this is Arif, your faculty head, your trainer, your teacher, and today we are going to learn about Tally practical class. The topic is how to export and import in Tally. So today we are going to learn how to export. After that, by tomorrow or maybe day after tomorrow, yeah, maybe after Monday, we are going to learn how to import. द एक्सपोर्ट मीन्स क्या? निर्यात करना। क्या करना? निर्यात करना। भारत देश में आयात और निर्यात की प्रथा बहुत दिन से, बहुत लंबे समय से चल रही है। और आयात का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट आप मंगा रहे हैं, ला रहे हैं, तो आपके देश में आ रहा है बाहर से, तो आयात हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है। लेकिन आपके देश की पैदावार है, आपके देश की फसल है, आपके देश का कोई प्रोडक्ट है, वो बाहर जा रहा है, तो वो निर्यात हो रहा है। इसको आप क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट बोलेंगे। तो उस एक्सपोर्ट को हम सीखने बैठे हैं यहाँ पर, और बड़ी सरलता के साथ उसको हम लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। एंड मैं चाहूँगा कि सब लोग फोकस होकर देखें। यहाँ पे मैं बात करते करते इस पर टैली ओपन कर लेता हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि टैली ओपन करने के बाद हमको टैली में कंपनी क्रिएट करनी होती है, कुछ चंद लेजर बनाने होते हैं और उनकी एंट्री पास करनी होती है मल्टीपल वाउचर्स पे, यानी अकाउंटिंग वाउचर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आया और मैंने यहाँ पे कंपनी को ओपन कर लिया। आज हम जो पढ़ेंगे वो हम किसी भी वाउचर पे अगर एंट्री करेंगे तो हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यार कोई आज स्पेसिफिक वाउचर नहीं पढ़ेंगे हम लोग, यानी किसी भी वाउचर पे हम चाहें तो एंट्री कर सकते हैं। मैं अकाउंट्स इन्फो में गया, लेजर में गया और सिंगली मैं क्रिएट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल रेंट। रेंट क्या होता है? किराया होता है। अगर आप दे रहे हैं तो वो आपका एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट वाला। कौन वाला? इनडायरेक्ट वाला, समझे? और अंडर में क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा। ठीक है, तो मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल दिया यहाँ पर और मैंने कंट्रोल से सेव कर लिया। बाकी आपके मन में एक सवाल है कि सर बाकी डिटेल क्यों नहीं फिल करते? हम चूंकि यहाँ पे सीख रहे हैं, सीखने इन द सेंस कि रोज एक ही काम कर रहे होते हैं, आपका वक्त बचे। बाकी आपको अगर डिटेल भरना हो तो ये रेंट जो आप दे रहे हैं वो रेंट कहाँ का है, नेम क्या है, एड्रेस क्या है, बैंक डिटेल आप उसकी खाते में भेजना चाहते हैं या उसकी कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे चीज़ें भर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई बहुत मैंडेटरी नहीं है कि आपको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बस वो एक अमाउंट की एंट्री यहाँ पे शो करना चाहते हैं। सेव करिए कंट्रोल ए से। बनाएंगे फिर आप क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या बनाएंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हो गया। यहाँ पे आए, एंटरप्रेस किया, देखिए ऑलरेडी बना हुआ, तो मैं नहीं बनाऊंगा फिर से, मेरी एंट्री पास हो चुकी है। मैं बाहर आता हूँ सीधे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स में मैं आया, पेमेंट वाउचर बाय डिफॉल्ट खुलता है। हमें पेमेंट करना भी है, क्योंकि हमें क्या करना है? आज रेंट पोस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं डीआर में सारे खर्चे होते हैं नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग। और रेंट मैंने डाल दिया इंडायरेक्ट एक्सपेंस में, अमाउंट है 5,000 रुपये। रेंट मैंने 5,000 रुपये दे रखा है, एंटर प्रेस किया। और सीआर में क्या होगा? चाहे कैश करें चाहे बैंक करें, हम बैंक कर लेते हैं। बैंक हमने किया और यहाँ पे चेक दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं या बैंक स्पेस करिए, स्पेस दबाइए, ई फंड ट्रांसफर। क्या कर रहे हैं? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। आपकी इच्छा है, अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा। डालने के बाद से आईएफसी कोड डाल दीजिएगा। SBIN हो गया 001830। एंटर करिए, बैंक का नेम डाला, इंस्ट्रूमेंट डेट डाला और सेव कर दिया। क्या कर दिया? सेव कर दिया। इसको कर लेने के बाद से बहुत सरलता सा, बहुत सिंपल सी बात है, इसको सेव कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको सेव कर लेते हैं। जैसे सेव होगा हम स्किप करके बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद 2 बार डी दबाएंगे। क्यों? डी फॉर डिस्प्ले एंड डी फॉर डेमो। हो गया। यहाँ देखिए मैंने पहले से भी बहुत सारी एंट्री पास कर रखी, जो हमने कल इस पे एंट्री पास की थी। क्रेडिट सेल्स की एंट्री है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपकी दूसरी पेमेंट की एंट्री है, ये हमारी आज वाली एंट्री है। इसको एक्सपोर्ट करना, क्या करना है? तो Alt+E दबाएंगे। क्या दबाएंगे? Alt+E। जैसे Alt+E आप दबाते हैं, एक्सपोर्ट का ऑप्शन ओपन होता है। अब ये एक्सपोर्ट हम कर क्या रहे हैं? हमारे पास टैली है तो हम टैली से एक्सपोर्ट कर दिए। सामने वाला कहीं सफर में है या फिर कहीं बिजनेस हॉल मीटिंग में बैठा है, वो रिपोर्ट मांग रहा है हमसे। उसके बाद मोबाइल है, बट कंप्यूटर लेके तो हो जाएगा नहीं, और टैली मोबाइल में सपोर्ट करती नहीं है। तो करेगा क्या? वो आपसे बोलेगा PDF में भेजो, एक्सेल में भेजो, ताकि हम मोबाइल पे क्या कर सकें? उसको ओपन कर सकें। यानी ऐसी फाइल में भेजो जो हम समझ पाए। नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए आपको इंग्लिश आती है, तो आपने इंग्लिश में लिख के भेज दिया, सामने वाले को हिंदी आती है, वो क्या करेगा? वो गूगल पे जाएगा, उस फाइल को कॉपी करेगा और पेस्ट कर देगा, लिखेगा ट्रांसलेट इन हिंदी। क्या बोलेगा? कृपया इसका अनुवाद हिंदी भाषा में करें। और जब हिंदी में अनुवाद हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा? समझ पाएगा, उसका इस्तेमाल कर पाएगा। वैसे ही हम इसको ऐसी फाइल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि जिससे उसका मोबाइल ये समझ पाए कि हाँ भाई ये मेरे पल्ले पड़ रही है ये बात। समझ रहे हैं आप? बाय डिफॉल्ट XML फाइल इसमें होती है डेटा इंटरचेंज के लिए। XML चूंकि उसके मोबाइल में सपोर्ट नहीं करेगा तो N दबाइएगा। क्या प्रेस करेंगे? N फॉर नो होता है। डिफॉल्ट ऑल लैंग्वेज, हर भाषा में हो जाए। XML की जगह पे आप कर दीजिए एक्सेल। क्या कर देंगे आप? एक्सेल। ठीक है, एंटर प्रेस करिए।
एक्सपोर्ट लोकेशन जहाँ से ये एक्सपोर्ट हो रहा है, टैली का डेटा जिस फाइल में सेव होता है उस फाइल का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, सी ड्राइव की प्रोग्राम फाइल और टैली ERP9, ये उसकी लोकेशन एड्रेस है। अरे भाई लेटर लिखते हैं आप लोग, चिट्ठी भेजते हैं, फ्रॉम टू, कहाँ से लेटर लिखा जा रहा है वो फ्रॉम में आ गया, किसको लेटर लिखा जा रहा है वो टू में आ गया, फ्रॉम रुक्मणी टू विनीत, समझिए मेरी बात। तो वही यहाँ पे लोकेशन बता रहा कि ये रुक्मणी यानी कि ये भेजने वाले का पता है, ठीक है। अब नीचे आइए, आउटपुट फाइल नेम, जिस फाइल को आप बना रहे हैं सेव कर रहे हैं उसका नाम क्या दे रहे हैं, अकाउंटिंग वाउचर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो नाम बदल सकते हैं, इस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक्सपोर्ट क्या लिख सकते हैं, एक्सपोर्ट डॉट XLSX, ये क्या है, डॉट XLSX क्या है, एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन है, क्या है ये एक्सेल की फाइल एक्सटेंशन। जैसे तुम विनीत दुबे हो, आतिफ सईद है, ये कैसे मालूम चलता है, नाम के एंड से, है ना, कास्ट नेम, कैटेगरी नेम जिसको बोलते हैं, क्लियर है यहाँ तक। तो एक्सेल की फाइल में सेव हो रहा है, ये डॉट XLSX क्या है, उसकी पहचान है। फिर नीचे आइए, नाम उस पर आउटपुट शीट नेम, उस पन्ने का क्या नाम है, पेमेंट वाउचर, सच है भाई, पेमेंट ही तो किए थे हम लोग, पेमेंट है, एंटर करिए, बाकी कहीं कुछ मत छेड़िएगा, सीधे नीचे चले आइए, एंटर प्रेस करते हुए कंट्रोल ए, क्या करेंगे आप, कंट्रोल ए, वाई प्रेस करिएगा, ये देखिए फाइल एक्सपोर्ट हो रही है, फाइल क्या हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है। ये देखिए आपका वो फाइल जो पीछे आपके उस पे था अब ये इस पे आ चुका है, एक्सेल पे आ चुका है, देख रहे हैं, ये देखिए देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर DR में रेंट है और यहाँ पे भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, पेमेंट आपने रेंट इंटर एक्सपेंस दिया हुआ है, अमाउंट 5000 है, लिख करके भी आ रहा है, सिंपल, कोई दिक्कत आता नहीं, कंपनी का नाम भी शो हो रहा है, वाउचर भी शो हो रहा है, पर्टिकुलर्स में विवरण भी दिया हुआ है, डेट भी दिया है, सब कुछ दिया हुआ है। इस प्रकार से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू यूट्यूब फैमिली।